सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। सेठवाना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चोरों ने किए हाथ साफ, करीब 1 लाख रुपए का समेटा माल। अमृत जल योजना के काम के बाद भी बदहाल चूड़ी गली, इंटरलॉकिंग उखड़ी, गड्ढों से लोग परेशान, शिकायतों के बावजूद नहीं हुई मरम्मत। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित। छोटी सादरी में गो सम्मान आह्वान रैली, 12,000 से अधिक हस्ताक्षरों के साथ 508 पृष्ठों का ज्ञापन सौंपा। गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत शांतिपूर्ण यात्रा का आयोजन। 44 जोड़ों ने एक दूसरे का हाथ थामकर किया दाम्पत्य जीवन में प्रवेश। बस्सी में गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत धरना, गौ माता की सुरक्षा को लेकर उठाई आवाज। गौ माता को राष्ट्र माता बनाने को लेकर प्रदर्शन, 14 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। अब खबर विस्तार से। डुंगला उपखंड क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेठवाना में गत देर रात को अज्ञात चोरों ने विद्यालय को निशाना बनाते हुए विद्यालय के 5 कमरों के ताले तोड़ते हुए कंप्यूटर कक्ष में लगी बड़ी LED सहित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज सहित गैस सिलेंडर ले गए। जानकारी सुबह विद्यालय खुलने पर लगी। विद्यालय स्टाफ द्वारा बताया गया कि जब सभी विद्यार्थी एवं सभी शिक्षक सुबह 7 बजे विद्यालय पहुंचे तब विद्यालय के 5 कमरों के ताले टूटे हुए थे और कमरों की तलाशी लेने पर करीब 1 लाख रुपए के करीब सामान चोर चुरा कर ले गए। चोरी की सूचना मिलते ही सेठवाना गांव के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और डुंगला थाना पुलिस को सूचना दी, जिस पर डुंगला थाना से डाल चंद धाकड़ हेड कांस्टेबल मई जाप्ता मौके पर पहुंचे एवं जांच शुरू कर दी। छोटी सादरी में अमृत जल योजना के तहत बिछाई गई पाइपलाइन के बाद चूड़ी गली में इंटरलॉकिंग सड़क की हालत बद से बदतर हो गई है। पाइपलाइन कार्य के लिए खोदी गई पूरी गली की इंटरलॉकिंग तो हटा दी गई, लेकिन काम पूरा होने के बाद उसे सही तरीके से दोबारा नहीं बिछाया गया। इसके चलते पूरी गली में जगह-जगह गड्ढे और उबड़-खाबड़ सतह बन गई है। लोगों का कहना है कि यह स्थिति पिछले 3 महीने से बनी हुई है, जिससे राहगीरों और मोहल्ले वासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार लोग फिसलकर गिर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदार विभाग की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। निवासियों का आरोप है कि अमृत जल योजना के तहत पूरे शहर में सड़कें खोदी गई थीं, लेकिन मरम्मत कार्य कई जगह अधूरा और लापरवाहीपूर्ण छोड़ा गया है। इससे न केवल आवागम प्रभावित हो रहा है, बल्कि दुर्घटना का खतरा भी बढ़ गया है। लोगों ने कई बार शिकायतें भी की, लेकिन अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया है। मोहल्लेवासियों ने जल्द से जल्द इंटरलॉकिंग सड़क की मरम्मत कर व्यवस्था सुधारने की मांग की है। प्रतापगढ़ में जिला कलेक्टर शुभम चौधरी की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन DOIT में किया गया। बैठक में संपर्क पोर्टल, लंबित प्रकरणों सहित ग्राम रथ अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर विजेश कुमार पंड्या, CO जिला परिषद पर्वत सिंह, SEO धनदान देथा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर ने ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए, ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े तथा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से बनी रहें। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि संपर्क पोर्टल पर प्राप्त जन समस्याओं एवं प्रकरणों के निस्तारण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि आमजन को समयबद्ध राहत मिलना सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में जनगणना 2027 के संबंध में भी चर्चा की गई। मास्टर ट्रेनर द्वारा वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से जनगणना के सेल्फ एन्यूमरेशन फेज की विस्तृत जानकारी दी गई। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी फील्ड स्तर तक जनजागरूकता सुनिश्चित करें तथा आमजन से सहयोग की अपील करें ताकि जनगणना कार्य सुचारू एवं सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। छोटी सादरी गौ संरक्षण और गौवंश की सेवा सुरक्षा को लेकर सोमवार को नगर में गो सम्मान आह्वान अभियान के तहत विशाल रैली निकाली गई। नंदी बाबा के सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में तहसील भर से आए सैकड़ों गोभक्तों ने भाग लिया। रैली के बाद उपखंड कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। आयोजकों के अनुसार रैली की शुरुआत नीमच रोड स्थित गोविंदेश्वर महादेव मंदिर से हुई, जो गांधी चौराहा, सदर बाजार, जूना बाजार और सेठ जी की हवेली होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंची। इस दौरान श्रद्धालु जय गौ माता के जयकारों के साथ आगे बढ़ते रहे। रैली में बच्चों, महिलाओं और विभिन्न धार्मिक सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। ज्ञापन में देश भर में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने, गोवंश की सेवा व सुरक्षा सुनिश्चित करने और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने की मांग उठाई गई। खास बात यह रही कि ज्ञापन 508 पृष्ठों का था, जिसमें तहसील और नगर के 12,648 गोभक्तों के हस्ताक्षर संलग्न किए गए। आयोजन को लेकर पूरे नगर में उत्साह का माहौल रहा और बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी ने इसे एक बड़ा जनांदोलन का रूप दे दिया। बेगू उपखंड मुख्यालय पर गौ सम्मान आह्वान अभियान के अंतर्गत सोमवार को गौ भक्तों द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार गोपाल लाल को ज्ञापन सौंपा गया। इससे पूर्व क्षेत्र के जागरूक नागरिकों और गौ भक्तों द्वारा एक शांतिपूर्ण यात्रा का आयोजन पुराना बस स्टैंड से उपखंड कार्यालय तक किया गया। ज्ञापन में गौमाता को राष्ट्र माता का दर्जा देने, गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और गौ संरक्षण हेतु सख्त कानून बनाने की मांग की गई। जानकारी के अनुसार देश भर में 27 अप्रैल सोमवार को गौ सम्मान आह्वान अभियान के अंतर्गत बेगू नगर में भी पुराना बस स्टैंड से उपखंड कार्यालय तक शांतिपूर्ण यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें गौ माता की जय एवं गौ माता, राष्ट्र माता के गगनभेदी उद्घोषों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय और उत्साहपूर्ण वातावरण में सराबोर हो गया। यात्रा के उपखंड कार्यालय पहुंचने पर तहसीलदार गोपाल लाल जीनगर को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि राज्य स्तर पर समस्त वधशालाओं, कसाईखाने के लाइसेंस तुरंत निरस्त कर वध पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को विशेष संकल्प पारित कर प्रस्ताव भेजा जाए कि देशी गोवंश को राष्ट्रमाता या राष्ट्र आराध्या के रूप में आधिकारिक संवैधानिक मान्यता प्रदान कर उसे विशेष राष्ट्रीय संरक्षण दिया जाए एवं राज्य स्तर पर भी देशी गोवंश को राज्य माता राज्य आराध्या घोषित करने का ऐतिहासिक निर्णय ले। गो तस्करी और गो वध को संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखकर आजीवन कारावास तथा अपराध में संलिप्त दोषियों की संपत्ति कुर्क करने का कठोर विधिक प्रावधान हो। पंचगव्य गोबर गोमूत्र अनुसंधान को बढ़ावा देकर इन्हें प्राकृतिक कृषि हेतु जैविक खाद, कीटनाशक और औषधि के रूप में सरकारी खरीद तंत्र से जोड़ा जाए। स्कूलों में मिड डे मील व मंदिरों के प्रसाद में केवल देशी गोघृत व दुग्ध का उपयोग अनिवार्य हो। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर नंदीशाला और जिला स्तर पर न्यूनतम एक आदर्श गो अभयारण्य अथवा बृहद गौशाला की स्थापना अनिवार्य हो, जहां निराश्रित गोवंश को ससम्मान आश्रय मिले। बेगू उपखंड क्षेत्र में समस्त माली समाज बेगू और घुघरी के गांव के तत्वावधान में रविवार को हवाला की बावड़ी बेगू में आदर्श नवम सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें 44 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे।
इससे पूर्व सामूहिक विवाह सम्मेलन के तहत 22 अप्रैल को दोपहर गणपति स्थापना, 23 जल यात्रा, दोपहर में कलश स्थापना व पूर्णाहुति, 25 अप्रैल सायं 4 बजे कलश, रात्रि 8 बजे विशाल भजन संध्या और 26 अप्रैल को गोधूलिक वेला में पाणिग्रहण संस्कार आयोजित हुआ, जिसमें 44 जोड़ों ने अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे को अपना हमसफर चुना। बताया गया कि सामूहिक विवाह सम्मेलन में रविवार को सुबह से ही वर और वधू पक्ष का पहुंचना शुरू हो गया, जिसने आयोजन स्थल पर विशाल आयोजन की भव्यता को प्रदर्शित किया। इधर आयोजन कमेटी द्वारा छाया पानी के साथ ही भीषण गर्मी से बचाव को लेकर व्यापक स्तर पर व्यवस्था की गई। रविवार रात्रि 8 बजे आशीर्वाद समारोह कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक डॉ सुरेश धाकड़ ने पहुंचकर नवदंपतियों को आशीर्वाद दिया और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन विवाह समारोह में फिजूल खर्च को कम करने और सामाजिक एकजुटता को बताता है। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक डॉ धाकड़ ने माली समाज की भूमि पर 4 दीवारी निर्माण के लिए 10 लाख रुपए की घोषणा की। इसके साथ ही इस भव्य आयोजन को लेकर माली समाज को धन्यवाद दिया। इस दौरान हजारों की संख्या में समाज जन मौजूद रहे। इसके साथ ही आम चौखला माली समाज की बैठक रविवार को आयोजित की गई, जिसमें समाज के सभी पंचों ने मिलकर समाज सुधार के तहत कई प्रस्ताव लिए, जिस पर सभी ने एकमत से सहमति प्रदान की। माली समाज ने मृत्यु भोज बटा गंगोज में एक मिठाई बनाने व एक दिन का कार्यक्रम करने, मायरा व चुगल झडुला कार्यक्रम में बहन बेटी के यहाँ से किसी भी प्रकार की भेंट, उपहार या कपड़े नहीं लेने तथा शादी में दुल्हन हेतु गहने आभूषण में अधिकतम 2 तोला सोने के गहने एवं आधा किलो चांदी के गहने लेने सहित अन्य प्रस्ताव लिए गए। बस्सी कस्बे में सोमवार को गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत गो प्रेमियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। यह कार्यक्रम गौ सम्मान दिवस के अवसर पर आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर गौ माता की सुरक्षा और सम्मान को लेकर अपनी मांगे रखी। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने तहसील ब्लॉक कार्यालय पहुंचकर प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। धरने में शामिल लोगों ने प्रमुख रूप से गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने, गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने तथा गो संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाने की मांग उठाई। धरने में वक्ताओं ने कहा कि गो माता भारतीय संस्कृति और आस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने आमजन से भी इस अभियान से जुड़ने और जागरूकता फैलाने की अपील की। कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। आयोजकों ने बताया कि यह अभियान देश भर में चलाया जा रहा है और आगे भी विभिन्न माध्यमों से इसे जारी रखा जाएगा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में चित्तौड़गढ़ तहसील सहित जिले भर की विभिन्न तहसीलों में गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए चलाए गए अभियान के तहत पैदल मार्च निकालकर ज्ञापन सौंपा। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर सुभाष चौक से कलेक्ट्रेट चौराहे तक बड़ी संख्या में साधु संत, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी एवं महिला पुरुष नारेबाजी करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर कलेक्ट्रेट चौराहे पहुंचे, जहां उन्होंने उपखंड अधिकारी को अपना मांग पत्र सौंपा। इस दौरान संत अनुज दास ने कहा कि भारत विश्व गुरु था क्योंकि घर में गाय की पूजा होती थी। वर्तमान में यह स्थितियां नहीं है और ऐसी स्थिति में गो हत्या को रोकने और संरक्षण के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। इसी के साथ 14 सूत्रीय मांग पत्र के जरिए चारागाह भूमि का संरक्षण, उसे प्रतिक्रमण हटाने जैसे विभिन्न मुद्दों पर ज्ञापन दिया गया है। कार्यक्रम में शामिल संत दिग्विजय राम ने कहा कि गो संरक्षण पहली बार प्राथमिकता है और इसे मांग के रूप में पहले भी उठाया गया है। एक बार फिर इस जन जन की आवाज बनाते हुए प्रत्येक सनातनी को साथ लेकर इसे शुरू किया जा रहा है, जिससे कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिल सके।
इस कार्यक्रम में शामिल विधायक चंद्रभान सिंह ने इस मांग को आप लेकर अपना समर्थन देने की बात कही। सुरक्षा के लिहाज से बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। माता बने, मैं आज सब संतों को मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद दूं कि इन संतों ने बहुत बड़ा आह्वान किया है और संतों के माध्यम से हम लोग भी जुड़े हैं कि वास्तव में गो हत्या नहीं हो और गोवंश के लिए गौशालाएं हो, गोचरी जमीनें पे कब्जा हटे और गौशालाओं के लिए केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो परमानेंट सोल्यूशन निकाले और गो की हत्या नहीं हो। इस प्रकार की सभी संतों का आह्वान है और संतों के आह्वान के साथ हम सब लोग, सभी संप्रदाय के लोग और छत्तीसी कौम के लोग, हम सभी संतों के साथ हैं और इसको जब भी ये इस प्रकार का कदम उठाएंगे हर टाइम में हम संतों के साथ रह के इसमें सहयोग करेंगे। अनुज दास, आज यहाँ पर प्रार्थना पत्र सौंपा है, क्या किस मामले को लेकर सौंपा है? संपूर्ण भारतवर्ष की 5000 तहसीलों पर आज के ये 27 तारीख का जो उत्सव है, एक समस्त गौ भक्तों के लिए और सनातनियों के लिए एक बहुत ही बड़े उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसका मूल उद्देश्य है जो भारतवर्ष पर जो कलंक लगा हुआ है गौ हत्या का, उस कलंक को मिटाने के लिए और गौ माता को राष्ट्रमाता के पद पर स्थापित करने के लिए संपूर्ण गौ भक्त और सनातनी एक साथ मिलकर के प्रत्येक अपनी अपनी तहसील पर उपस्थित होकर के माननीय प्रधानमंत्री महोदय, राष्ट्रपति महोदय, मुख्यमंत्री महोदय के नाम एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रार्थना की जा रही है कि जिस प्रकार भारत विश्वगुरु के पद पर स्थापित था और जब तक इस भारत की भूमि पर गाय की हत्या का कलंक लगाएगा तब तक ये भारत कभी सुखी नहीं हो सकता। हम विश्व की कल्याण की कामना करते, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। पर वो बात कब होगी? जब इस भारत की भूमि पर गाय सुखी होगी। गाय की हत्या का कलंक जब मिटेगा तो सारे देवता प्रसन्न होंगे और ये सारा ब्रह्मांड सुखी होगा। तो पूरे विश्व के कल्याण के लिए गाय को सुखी करना, गाय को राष्ट्रमाता के पद पर विराजमान करना और गौ हत्या के कलंक से भारत को मुक्त करना अति आवश्यक है, तभी हम सब सुखी हो सकते हैं। जय सिया राम, जय गौ माता। गुरुजी, एक सवाल और है कि आप गौ रक्षा के लिए बात कर रहे हैं, गौ आह्वान कर रहे हैं, लेकिन क्या संत समाज ऐसा कोई आंदोलन कर रहा है जिसमें चारागाह भूमियां जो गौ माता के लिए आरक्षित है उन पर? इस अभियान में लगभग 40 मांगे हैं और 40 मांगों में गौ माता के चारा नीति, जो गोचर भूमि जिसके ऊपर अधिपत्य और कब्जा हो रहा है, उसको भी छुड़ा करके सरकार के द्वारा जब राष्ट्रमाता के पद पर जब गाय को विराजमान किया जाएगा तो ये सारी नीतियां अपने आप बनेगी, सरकार की एक जिम्मेदारी बनेगी। जिस प्रकार राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय पशु बाघ है, तो इनकी सुरक्षा, इनकी व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है और इनके लिए कानून है। जब गौ माता की रक्षा के लिए और गाय जब राष्ट्रमाता के पद पर विराजमान होगी तो एक कानून बनेगा। उस कानून के तहत प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में भय होगा और कानून के तहत घर घर गाय होगी। ये सड़कों पर जो गौ माता हमें घूमती हुई दिखाई दे रही है, ये प्रतिबंध होगी, चारागाह भूमि मुक्त होगी, गाय के चारे के लिए नीति बनेगी, गाय के रक्षण के लिए नीति बनेगी, गाय के उत्पादनों के लिए सरकार की तरफ से नीति बनेगी, जिससे गौपालकों को आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा और गाय के प्रति लोगों की भावना और अत्यधिक बढ़ेगी। जय गौ माता, जय गोपाल। पूरे भारत में आज गौ माता के लिए आज हर सनातनी घर से निकला है और हमारा यही नारा था कि अब समय आ गया है कि एक माँ को दूसरी माँ के लिए निकलना पड़ेगा। गौ माता को हमने हमेशा से माँ माना है और जिस प्रकार एक जननी का स्थान होता है, एक माँ का स्थान होता है, वो कभी सड़कों पर नहीं भटकती, वो कभी सड़कों पर खाना नहीं खाती, प्लास्टिक नहीं खाती, लेकिन बहुत समय से ये अव्यवस्थाएं चली आ रही है। पूर्व में कई संतों ने आंदोलन किए, संत शहीद भी हो गए, कई संतों ने अपने प्राण भी आहूत कर दिए, लेकिन इस आंदोलन को पूरा योजनाबद्ध तरीके से, ये न किसी एक संत का, न किसी एक पंथ का, न किसी एक संप्रदाय का, ये आयोजन हर सनातनी का है, हर हिंदू का है और सारा वैष्णव संत समाज इस गोमाता सम्मान आह्वान अभियान में लगा हुआ है। उनके अनुयायी, उनके भक्त और हर सनातनी केवल और केवल एक ही लक्ष्य है, गौ माता राष्ट्रमाता बने, गौ माता के लिए केंद्रीय कानून बने और गौ माता को राष्ट्रमाता के दर्जे पर जब स्थापित होगा तो फिर से राम राज्य होगा और पूरे देश में खुशहाली होगी। यही आशा लेकर के सभी संत भक्त आज सरकार से आग्रह करने आए।